तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा नगीन। तुम मेरा फोन तक तो उठाती नहीं हो। इतनी मुश्किलों से आज मौका मिला है तुमसे बात करने का, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मैं कबूल कर लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात तो सुनो। क्या सजा दूं तुम्हें? कौन होती हूं मैं सजा देने वाली? सजा देने वाली जात अल्लाह की है। तुम अपनी सजा भुगत रहे हो। सब कुछ गवा देने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आई? अब तो सुधर जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पे। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, लेकिन इस वक्त तुम काबिले रहम लग रहे हो मुझे। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। आज यकीन आ गया इस बात का। कहां गया वो गुरूर? ये वो सुल्तान दुरानी तो नहीं जिस सुल्तान दुरानी को मैं जानती हूं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं हार गया हूं तुम्हारी मोहब्बत के सामने। मैं उस मोहब्बत की शिद्दत को नहीं पहचान सका जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है और मैं कितना अधूरा हूं तुम्हारे बगैर। मोहब्बत जब इंतकाम पर उतर आती है ना, तो ये रिश्तों का एहतराम भूल जाती है। मैंने भी वही किया तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, बस मुझे माफ कर दो। मोहब्बत? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? इस जज्बे को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में बनाकर मैंने इसका पल पल तवाफ किया है। प्लीज अब तो मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। बहुत मुश्किल में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो दे दो कुर्बानी। भूल जाओ मुझे। नहीं, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मुझे अपने हाथ से गोली मार दो, लेकिन मुझसे कुर्बानी ना मांगो। मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। ये मैं नहीं जानता कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कैसे बदल गया है, लेकिन हकीकत यही है कि मेरा दिल बदल चुका है। वो साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे काटे ये मैं जानता हूँ, कितनी तकलीफ में काटे ये मैं जानता हूँ। मैंने गलती की थी, उसका खुमियाजा मैंने भुगत लिया। अब और सजा नहीं भुगतना चाहता मैं। इधर मेरी तरफ देखो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। देखो, हारून के पास तो उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो किसी और से शादी भी कर लेगा। मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा कि वो कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। मेरे पास कोई नहीं है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मेरे पास कोई नहीं है। बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे तुम हर हाल में मेरी जिंदगी में वापस चाहिए हो। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हूं और मैं अकेला रहना नहीं चाहता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ।
मर चुका है उसी को मार दे। तेरी वफा मतलबी नजर मिला कर मुझे तू अपने गर्ज के जुए में हार दे। जला के दिल बुझा दिया तू, ये बता थी कैसी ये दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओए दीवानगी, दीवानगी। न जाने में इतनी देर कर दी आपने। आपके बगैर खाना भी नहीं खाया, इंतजार करते रहे। मेरे बगैर खाना खाने की आदत डाल लो। बहुत ज़्यादा काम होता है ऑफिस में, लेट वर्किंग आवर्स होंगे। सुनो, तुम अजीब बीवी हो भाई। शौहर थका हुआ घर वापस आता है तो बीवियां पानी चाय कोई खाना पूछती हैं। तुमने तो दरवाजे से घुसते के साथ ही सवालों की बौछार कर दी। भूखा आया है मेरा बच्चा। रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, खाना खा के ही आए होंगे। अरे जबान देखो कैसी चलती है इस लड़की की, बदतमीज। चाय लाई हो? नगीन, तुम्हारा फोन क्यों आजकल इतना ऑफ जा रहा है? खराब हो गया है क्या? नहीं, मैंने सिम चेंज कर दी। क्या सिम चेंज कर ली तुमने? मतलब तुमने नंबर चेंज कर लिया है तो मुझे तो बताना चाहिए ना। कभी कांटेक्ट करना हो तो मैं किस तरह करूं? मैं तो परेशान हो रहा था कि तुम्हारा शायद फोन खराब हो गया। भूल गई होंगी हारून। क्या बात कर रही हो तुम? खुद सुन रही हो जो कह रही हो तुम? मतलब मुझे बताना भूल गई कि तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया। हारून प्लीज, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे, सोना चाहती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ। बड़ी ही बदतमीज और बदजबान हो गई है लड़की। जब से हारून की नई नौकरी क्या लगी है, इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते, सीधे मुंह बात नहीं करती। मैं भी बहुत परेशान हूँ भाभी के इस रवैये की वजह से, लेकिन क्या करें, भाई कहते हैं कि वो मेंटली अपसेट हैं इसलिए ऐसा रिएक्ट करती हैं। अरे क्या अपसेट है भाई? किस बात की परेशानी है? सब कुछ तो बैठे बिठाए मिल गया और उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हारून जैसा शौहर मिला है, इतना मोहब्बत करने वाला। कोई और होता ना तो इस लड़की को अस्पताल बल्कि पागलखाने छोड़ के आता। उसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे हारून ने उससे शादी की, उसको घर की इज्जत बनाया। अरे अकल पे पर्दा पड़ गया था मेरे बच्चे के। खैर अभी भी देर नहीं हुई, हो जाए एक बच्चा, फिर करती हूँ इस लड़की का बंदोबस्त में। क्या मतलब? ये मतलब पूछना बंद करो और कुछ अपने ऊपर तवज्जो दो तुम। क्या हुआ है मुझे? अब मुझसे पूछ रही हो? शक्ल देखो अपनी जरा, ये क्या फीके कलर पहने हुए? तुम्हारी उम्र की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? जरा अच्छे अच्छे खिले हुए रंग पहना करो और बाहर आया जाया करो, लोगों से मिला करो। मिलने जुलने से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होते हैं तो लड़कियों के अच्छे घरों से रिश्ते आते हैं। नहीं अम्मी, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। ये रिश्ते वाला काम ना आप खुद कर लें तो अच्छा है। वैसे भी ये अजनबियों से ताल्लुकात बढ़ाना ना मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। लव मैरिज का मुझे शुरू से ही शौक नहीं रहा। आजकल के लड़के ना सिर्फ टाइम पास करते हैं, अफेयर्स चलाते हैं, यूज़ करते हैं। और फिलहाल ना मैं कोई अफेयर चला के ना अपनी ज़िंदगी बेसकून नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, वो लड़कियां और ही होती हैं।
जो फंसा वसा के लड़कों को और शादी करती हैं। मेरी मासूम बच्ची को भला कहाँ ये सब गुण आते हैं। खैर, अरे अपनी भाभी से ही कुछ सीख लेती। देख कैसे आई थी चंद दिन के लिए बेसहारा यतीम बन के हमारे घर कयाम करने के लिए, और मुस्तकिल कयाम कर लिया, मेरे मासूम बच्चे को फंसा के शादी कर ली। हेलो। तुमने मेरी वजह से अपना फोन ऑफ कर दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम अपनी जान छुड़ा लोगी मुझसे? नहीं नहीं, तुम भले ही कितनी कोशिश कर लो, तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती इतनी आसानी से। तुम जितना मुझसे दूर जाती रहोगी ना, मैं उतना ही तुम्हारे करीब होता जाऊंगा। क्या इतनी देर से फोन बज रहा, उठा क्यों नहीं रही हो तुम? हारून ठीक कहते तुम्हारे बारे में, तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं। तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। क्या वो कोई पास है क्या? कौन बात कर रहा है? किससे बात करनी है? वो ये नादिया का नंबर है? ये किसी नादिया वादिया का नंबर नहीं है। अच्छा सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर मेरे बारे में तो आप सब जानते हैं। अगर आप माइंड ना करें तो आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो यार, क्यों नहीं। सर आपकी आपकी वाइफ की डेथ को बहुत साल गुजर गए। दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? सोचा तो बहुत था यार, लेकिन कोई लड़की मिली नहीं मुझे। बताओ किससे शादी करता? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने शायद लड़की ढूंढी नहीं होगी, वरना आपको लड़कियों की कमी कहाँ हो सकती है। बहुत चाहते होंगे आप अपनी वाइफ को। हाँ तुम यही समझ लो। सर तो सुना है आपकी एक बेटी भी? यार ये सर वाले तकल्लुफात जो है ना, ये ऑफिस तक ही रखो। यू कैन कॉल मी सुल्तान। क्या पूछा तुमने? मेरी बेटी? हाँ मेरी बेटी यार, हाँ वो मेरे इन लॉज के साथ कनाडा में रहती है, उनसे काफी अटैच्ड है। तो सर आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? बस यार अब तो आदत सी हो गई है। कभी कभी तुम जैसे दोस्त मिल जाते हैं तो अपने दिल का हाल कह देता हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स तो है नहीं, अब तुम जैसे दोस्त और एम्प्लॉयज ही मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इस तरह खुलकर मुझसे बात करें। और सर मैं आपका दोस्त नहीं, आपके भाइयों की तरह हूँ सर। सर मेरी वालदा को बहुत इश्तिहाक है आपसे मिलने का। बल्कि सर इनफैक्ट वो तो ये कह रही थी कि वीकेंड पे अगर आप खाने पे आ सकें। वीकेंड पे क्यों? आज क्यों नहीं? सर आप अवेलेबल हैं आज? हाँ ये समझो कि तुम्हारे लिए अवेलेबल। एक्चुअली वीकेंड पे मुझे अपने गांव जाना है, ज़मीनें देखने। तुम चाहो तो हम आज तुम्हारे घर जा सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी बड़ा इश्तियाक है तुम्हारी वालदा से मिलने का। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। तो सर मैं अम्मी को अभी कह दूं कि हम आ रहे हैं? श्योर। जी सर।
नगीन, जी अम्मी। खाना बना लिया क्या तुमने? हाँ, हारून ने आज कोफ्तों की फरमाइश की थी तो मैंने सोचा कोफ्ते बना लूँ। अच्छा, सुनो, तुम ना 1-2 डिशें और भी बना लेना। तुम बिरयानी बना लेना और साथ शामी कबाब बना लेना, रायता भी बना लेना और मीठे में खीर बना लेना। क्यों? कोई आ रहा है क्या? अरे हाँ, वो हारून के बॉस है ना सुल्तान साहब, वो आ रहे हैं खाने पे। देखो, हारून ने कहा है कि बहुत अच्छा एहतमाम करना है, तो तुम जरा ध्यान रखना हर चीज का, ठीक है? जरा मैं सफाई देख लूं। अरे रिदा भाई, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जाओ जाके तैयार हो, भाई आता होगा सुल्तान साहब के साथ। अभी मुझे भाई ने घर थोड़ा सेट करने को कहा था, इसलिए। तो ये सब नगीन कर लेगी। तुम जाओ, जाके कपड़े बदलो, तैयार हो, थोड़ा मेकअप कर लो। अब मेरी बात सुनो, कोशिश करना कि सुल्तान साहब को खाना तुम सर्व करो। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो मेरा रिश्ता लेने आ रहे हो। अरे तो इसमें कबाहत क्या है? अगर रिश्ता मांग लेंगे तो हो सकता है तुम उनको पसंद आ जाओ और वो हारून से तुम्हारा हाथ मांग ले। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सुल्तान दुरानी एक शादीशुदा आदमी है। अरे भाई, नहीं है शादीशुदा, था कभी, उसकी बीवी को मरे हुए अरसा हो गया। और हारून बता रहा था कि आजकल वो दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। अम्मी, रिदा एक मासूम सी लड़की है। खुदा के लिए इसके जहन में तो इस किस्म की बातें ना डालें अभी से। सुल्तान दुरानी में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्यों लगता है कि वो उससे शादी करेगा? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, हमारे और सुल्तान साहब के स्टेटस में बहुत फर्क है। और वैसे भी भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो पहले से ही शादीशुदा। अरे नहीं है भाई शादीशुदा, था कभी शादीशुदा, अकेला रहता है वो उस इतने बड़े घर में, इतनी जायदाद का अकेला वारिस है, ऐश करोगी उस घर में जाके। और सुल्तान जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। बस मेरी तो दुआ ये है कि वो तुम्हें पसंद कर ले। और रह गई बात हारून की, उसे समझाना मेरा काम है। और इस औरत की बातों पे तो ध्यान मत दो कम से कम तुम। ये तो वो है जिससे अपने शौहर की कामयाबी ही बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो नन की खुशियां कैसे हजम करेगी? चलो तैयार हो, चलो। हेलो। तुमने तैयारी तो सारी कर ली होगी, बहुत प्यार से खाना बनाया होगा मेरे लिए। और वैसे भी मेरी पसंद नापसंद का तो तुम्हें पहले से ही ख्याल है। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, मेरा गिफ्ट किया हुआ ड्रेस तुमने पहना था, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आज भी वही ड्रेस पहन सकती हो मेरे लिए? मुझे अच्छा लगेगा। वो मैंने बहुत पहले जलाकर फेंक दिए। तुम अगर मुझे इस तरह नजरअंदाज करोगी, अपना नया नंबर मुझे नहीं दोगी, तो फिर मैं यही सब करूंगा। लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम पहली और आखिरी बार यहाँ आ रही हो। और एक बात, अगर तुमने इसके बाद यहाँ आने का सोचा भी या मुझे परेशान किया, तो मैं हारून को तुम्हारी असलियत बताने में एक लम्हा जाया नहीं करूंगी। अच्छा इस तरह तो तुम मेरा रास्ता बिल्कुल साफ कर दोगी। एक काम करो, उसे बता दो। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम हमारे माजी के बारे में हारून को बता दोगी तो वो तुमसे ये रिश्ता कायम रखेगा? भूल है तुम्हारी। वैसे आंटी, आपके हाथ में बहुत जायका है, हर चीज लजीज बनी हुई है। लेकिन आज अम्मी ने खाना नहीं बनाया, आज नगीन ने खाना बनाया था। लेकिन नगीन को भी तो अम्मी ने ही सिखाया है, तो इसका मतलब क्रेडिट तो अम्मी को जाता है ना? नहीं, लेकिन भाभी की एफर्ट को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने सारे इतने मजे मजे के खाने बनाए उन्होंने, वो भी इस हालत में जबकि वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो सब कुछ उसने अकेले थोड़ी ही बनाया है भाई। मेरी बेटी रिदा ने भी उसकी पूरी पूरी हेल्प की है किचन में। हाँ प्लीज। अच्छा, ये कबाब तो लो ना, दो बेटा, ये लो। ये रिदा ने अपने हाथ से बनाया, बिल्कुल, बिल्कुल। पता है, खास रेसिपी से। मेरी बच्ची बहुत सुखड़ है, हम सब इसके हाथ के खानों के दीवाने हैं और इसका भाई भी इसके हाथ के खानों का दीवाना है। बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत सुघड़ है मेरी बच्ची। जिस घर में जाएगी ना, जन्नत बना देगी उस घर को।
बेटा ये सैलेड तो तुमने लिया नहीं? रशियन सैलेड बहुत अच्छा बनाती है। बहुत शौक है नए नए खाने बनाने का इसको, नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती है। और भाई ने इसको लैपटॉप क्या ला दिए। बस उस दिन से लैपटॉप पे बैठ के नई नई रेसिपीज देखती रहती है, खाने ट्राई करती रहती है। बहुत शौक है मेरी बच्ची को घरदारी का, खाने बनाने का। वैसे पढ़ाई में भी ना बहुत ही अच्छी थी, हमेशा पोजीशन लाती थी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। बहुत अच्छी बात है। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां इतनी सुघड़ शादी के लिए। हाँ ना बेटा, और तो और मेरी बेटी सिलाई कढ़ाई में भी बहुत माहिर है। अच्छा, सिलाई कढ़ाई भी कर लेती है? नाइस। और अम्मी नगीन कहाँ है? बेटा किचन में होगी ना। अच्छा रिदा, आप जाओ नगीन को बुला के लो। जी भाई। बेटा लो ना कबाब, एक और ले लो प्लीज। जी ये मैं फिनिश कर लूँ उसके बाद लेता हूँ। चलिए लाई 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 लाई, आप कह रही हैं तो मैं एक कबाब और ले लेता हूँ। ये लीजिए। वो हारून बता रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं और वाइफ का भी इंतकाल हो गया। भाई बड़ी हिम्मत वाले हो तुम। आजकल के दौर में इस तरह अकेले रहना बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है तुम्हें अपना घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी खाने के बाद बॉस को ग्रीन टी पीने की आदत है, तो प्लीज ग्रीन टी जरूर सर्व कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। बेटा ये लो ना, बहुत मजे का है। ये थोड़ा सा ऑयल जरा कम कर दीजिए। हाँ अच्छा। कहा ना भूख नहीं है, नहीं खाना। भूख नहीं है तो भी आ जाओ। सुल्तान साहब बार बार आपका पूछ रहे हैं, आपके हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। इस घर को अब तुम अपना ही घर समझना, अपने आप को तन्हा नहीं समझना। कभी भी तन्हाई से दिल घबराए ना तो अपनी माँ का घर समझ के यहाँ चले आना। जैसे हारून मेरा बेटा है, ऐसे ही तुम भी हो। तो आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो और इस घर को अपना घर समझना। अरे आंटी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह आप लोगों के साथ बैठ के खाना खा के बातें करके। बहुत अपनाइयत का एहसास हो रहा है। थैंक यू वंस अगेन। ये क्या हो गया? बेटा ये साफ कर लो, ये टिश्यू मैं साफ कर दूं? नहीं, मुझे बता दें वॉशरूम का, मैं हाथ धो लूंगा जाके। जी जी आइए आइए, मैं ले जाता हूँ। अरे नहीं, मुझे बता दो, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं बॉस, कैसी बात कर रहे हैं आप? आइए ना, मैं आपको लेके जाता हूँ ना साथ। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। आइए सर। सर ये वॉशरूम आप कंफर्टेबली यूज कीजिए, हम बाहर वेट करेंगे।
क्या वो खाने पे क्यों नहीं आई हमारे साथ? तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया, सिर्फ तुमसे मिलने आया। तुम जाओ यहाँ से, तुम अभी जाओ। मुझे किस बात की सजा देना चाहती हो? और कितनी बार माफी मांगू मैं तुमसे? कितनी बार कहूं कि मैं शर्मिंदा हूं अपने की पे? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो नगीन, वरना मैं तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं हारून को आवाज दे दूंगी। क्या करेगा हारून? नगीन, नगीन वो बस बस आप क्या कुछ चाहिए आपको? यार हाँ, मैं एक्चुअली स्मोकिंग करना चाह रहा था, तुम्हारी वालदा के सामने थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, इसलिए यहाँ आ गया। अरे तो आप मुझसे कहते ना, बाहर लॉन में लेकर जाता हूँ आपको, आप वहां स्मोकिंग कीजिएगा। नगीन जी हम बाहर से वापस आ जाएं तो आप हमें डिजर्ट सर्व कर देंगी प्लीज? जी। आइए बॉस प्लीज। लगता है भाभी का मूड कुछ खराब था, शायद मेरा आना उन्हें पसंद नहीं आया। नहीं नहीं सर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस आजकल थोड़ी सी डिप्रेस्ड है। वैसे मेरा राइट तो नहीं बनता है, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेता हूँ। क्या हुआ है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के दरमियान? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान ऊंच नीच तो चलती रहती है ना। नगीन ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस आजकल कुछ डिस्टर्ब है। सर उसकी लाइफ भी बिल्कुल आपकी लाइफ की तरह रही है। उसने तन्हा ही अपनी जिंदगी का ये सफर गुजारा। फैमिली है नहीं, एक बहन है, उसकी शादी हो गई है, वो अपनी मुश्किलात में रहती है। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया है कि आज मेरी बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद वो अपने एहसास महरूमी से बाहर नहीं आ पा रही। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस एहसास से गुजर चुका हूँ। खूनी रिश्तों को खो देने का एहसास इंसान को तोड़ के रख देता है। वो तो फिर बहुत खुशकिस्मत है जैसे तुम जैसा हस्बैंड मिला, इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। मैं तो इस मामले में बहुत बदनसीब हूँ। एक बेटी थी, वो भी चली गई। फिर तो अम्मी ने बिल्कुल आपको सही मशवरा दिया। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ यार, लेकिन कोई निभाने वाली मिले तो। सर आप तो ऐसी बात ना करें, आपके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अच्छा वैसे तो मुझे नहीं पता मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन जब बात हो ही रही है तो पूछ लेता हूँ, कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए सर आपको? नगीन जैसी। भाभी जैसी, शरीफ, वफाशुआर, प्यार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। वैसे तुम सही मायनों में खुशकिस्मत हो यार, वरना भाभी जैसी लड़कियां आजकल किसे मिलती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, मैं वाकई बहुत लकी हूँ। नगीन जैसी बीवी शायद सिर्फ खुश नसीबों को ही मिलती। सिर्फ आप जानते हैं, नगीन ने तब मेरा हाथ थामा था जब मैं कुछ भी नहीं था। ना मेरे पास पैसे थे, ना अच्छी नौकरी थी। वहां से लेके यहाँ तक का सफर उसने बहुत सब्र और शुक्र के साथ गुजारा है मेरे साथ। इसलिए मैं उसकी जितनी भी कदर कर लूं ना, कम है। आज अगर मैं ये कहूं कि मैं जो कुछ भी हूं नगीन के साथ की वजह से हूं, तो ये गलत नहीं होगा। सर डिजर्ट सर्व हो गया होगा,
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नगीन, अभी और इसी वक्त। पूरे 1 मिनट के बाद कॉल करूंगा। तुमने मेरी कॉल अटेंड ना की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? हारून से मांगा, उसने दे दिया। झूठ मत कहो, वो तुम्हें मेरा नंबर क्यों देंगे? तुमसे बात करने के लिए, और क्यों। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम उससे प्यार नहीं करती। वैसे तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारे दिलो दिमाग में तो मैं हूं ना। मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। औरत को कितना ही अच्छा, कितना ही प्यार करने वाला शौहर क्यों ना मिल जाए, वो उस पहले मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसकी जिंदगी में आया होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ। खुशफहमी है तुम्हारी, शायद इसी खुशफहमी में तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उनको छोड़ के तुम्हारे पास आना मेरे लिए मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो, पता है। तुमने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए की थी। मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से तुम बेघर हुई थी ना। अब मैं ही तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ, अपना नाम लेना चाहता हूँ। तुम बस एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द जरूर थे, लेकिन तुम्हारी असलियत जानते ही तमाम मोहब्बत और तमाम इज्जत खत्म हो गई थी। दिल पे लिखे नाम इतनी आसानी से नहीं मिटते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। झूठ बोल रही हो नगीन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो, बहुत चाहती हो। लेकिन मैं वापस आ गया हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। बस जितना जल्दी हो सके उस आदमी से छुटकारा हासिल करो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूं, बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और कमीने इंसान। नगीन, ये आधी रात को तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या हुआ? आप ही का फोन था, आप ही का फोन था। मैंने कहा डिस्टर्ब हो गए तो मैं यहाँ आ गई। नहीं तो वो क्या कह रही थी इस वक्त फोन करके? परेशान थी ना, राशिद भाई से लड़ाई हो गई उनकी, तो वो बहुत रो रही थी और परेशान भी हो रही थी। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उन्हें भी सोचना चाहिए ना, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है, इस हालत में तुम्हें परेशान क्यों करती हैं वो। बस अब कॉल आए तो मत रिसीव करना। आओ, अब बहुत लेट हो गया है यार, अंदर आके सो। एक बात तो बताइए, ये आप सुल्तान साहब के सामने क्या कर रही थी ये रिदा की तारीफें?
रिदा ये अच्छा पका लेती है, रिदा वो अच्छा पका लेती है, कुछ सोच समझ कर बात किया करें। अच्छा, ये सब तुम्हें कहना चाहिए था उन्हें, लेकिन तुम्हें तो अपनी बीवी की तारीफों के पुल बांधने से ही फुर्सत नहीं थी। देखिए, अगर आपको किसी किस्म की गलत फहमी है ना सुल्तान साहब के बारे में कि आप ये तारीफें करेंगे रिदा की तो वो उसका रिश्ता मांग लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमीर लोग हैं वो, अपने जैसों में शादी करेंगे। हाँ, तो मेरी बेटी भी लाखों में एक है। अल्लाह का करम है, अब हम पे हालात भी बदल गए। वैसे एक बात है, मैं तो चाहती थी कि मेरी रिदा की शादी किसी अमीर घर में हो। देख लो, रिश्ता खुद चल के आ गया। वैसे ना मुझे बहुत पसंद है सुल्तान साहब, और रिदा को भी उनकी पर्सनैलिटी बड़ी पसंद आई। अम्मी, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? सुल्तान दुरानी एक शादीशुदा आदमी है, एक बेटी का बाप। आप उसके साथ अपनी बेटी की शादी का सोच रही हैं? भाई तुम तो चुप ही करो तो बेहतर है। मेरी बात सुनो हारून, ऐसा रिश्ता तो हम ढूंढने भी जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। लड़का अकेला है, इतनी जायदाद का वारिस है, मेरी बेटी उस घर में राज करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ना कोई सास, ना कोई नंद, ना कोई ससुराल के झंझट। अम्मी, खुदा का वास्ता, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। सुल्तान और रिदा की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं रिदा के साथ? अरे भाई चुप करो, 14-15 साल का फर्क ना कोई फर्क नहीं होता। और आजकल मर्दों की उम्र कौन देखता है? हारून, आप प्लीज अम्मी को आप क्या हो समझाएं। गया? तुम इतना परेशान क्यों हो रही? जला के दिल बुझा दिया